रात के ठीक 2:13 उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव भैरवगढ़ में अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। लेकिन उस रात सबसे डरावनी चीज़ घंटियों की आवाज़ नहीं थी, बल्कि वो आदमी था जो पिछले 17 साल से मरा हुआ माना जा रहा था। उस रात गांव के 3 लड़कों ने उसे जंगल के बीच खड़ा देखा था। फटे हुए काले कपड़े, चेहरे पर गैस मास्क जैसा लोहे का नकाब और हाथ में लालटेन। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। अगली सुबह उन तीनों में से एक लड़का गायब था और जंगल की मिट्टी पर सिर्फ एक लाइन लिखी मिली, जिसे जंगल चुन ले वो वापस नहीं आता। भैरवगढ़ का श्राप। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा भैरवगढ़ गांव में बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही डरावना था। गांव के लोग शाम के बाद जंगल की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहां था काला दर्रा, एक पुराना जंगल जहां सालों पहले कई लोग गायब हो चुके थे। कुछ कहते थे वहां कोई पागल साधु रहता है, कुछ कहते थे वहां सेना का कोई पुराना एक्सपेरिमेंट हुआ था। लेकिन बूढ़े लोग सिर्फ एक बात कहते थे, अगर रात में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए, पीछे मत मुड़ना। 2024 में शहर से आए 3 दोस्त अर्जन, विवेक और नील एक हॉरर एक्सप्लोरेशन यूट्यूब वीडियो शूट करने गांव पहुंचे। उनका चैनल हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करता था। गांव वालों ने उन्हें कई बार रोका, लेकिन व्यू और वायरल फेम के लालच में उन्होंने रात में काला दर्रा जाने का फैसला कर लिया। रात 1:47 तीनों कैमरा और फ्लैश लाइट लेकर जंगल में घुस गए। शुरुआत में सब नॉर्मल था, बस हवा, सूखे पेड़ों की आवाज़ और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज़। लेकिन फिर नील का कैमरा अचानक ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक अजीब आकृति दिखाई दी। लंबा आदमी, चेहरे पर लोहे का मास्क और हाथ में लालटेन। वो तुम्हारा नाम जानता है। तीनों डर गए। विवेक ने मजाक में कहा, भाई कंटेंट मिल गया। लेकिन तभी जंगल के अंदर से किसी ने धीरे से आवाज़ लगाई, अर्जन। तीनों फ्रीज हो गए, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल अर्जन की मरी हुई माँ जैसी थी। अर्जन कांपने लगा। फिर दूसरी आवाज़ आई, नील इधर आओ। अब आवाज़ नील के पिता जैसी थी। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कोई उनकी फैमिली की आवाज़ कैसे निकाल सकता है। तभी फ्लैश लाइट बंद हो गई और अंधेरे में सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी दिख रही थी। वो आकृति अब पहले से ज़्यादा करीब थी। गायब आदमी का सच। डर कर तीनों भागने लगे, लेकिन भागते वक्त विवेक अचानक गायब हो गया। बस उसकी चीख सुनाई दी, पीछे मत देखना, भागो। अर्जन और नील किसी तरह गांव पहुंचे। अगली सुबह पूरा गांव जंगल में गया, लेकिन विवेक कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसका कैमरा मिला। जब कैमरे की फुटेज देखी गई तो आखिरी क्लिप में वही मास्क वाला आदमी दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था और गांव के बूढ़े उसे देखते ही डर गए, क्योंकि वो आदमी था रघुवीर, एक फॉरेस्ट ऑफिसर जो 17 साल पहले उसी जंगल में गायब हो गया था। असली जांच शुरू हुई। धीरे धीरे गांव का सबसे खौफनाक सच सामने आया। 17 साल पहले सरकार जंगल के अंदर एक केमिकल माइनिंग प्रोजेक्ट चला रही थी। उस प्रोजेक्ट में जहरीली गैस लीक हुई थी। रघुवीर उन गैस की चपेट में आ गया, लेकिन वो मरा नहीं। धीरे धीरे उसका दिमाग टूट गया। वो जंगल में अकेला रहने लगा और सालों तक जहरीले पौधों और कंटेमिनेटेड पानी के असर से उसकी मानसिक
हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे हॉलूसिनेशंस होते थे और वो लोगों को भी वही हॉलूसिनेशंस महसूस करवाने के लिए जंगल के टॉक्सिक स्पर्श इस्तेमाल करता था। इसलिए लोगों को अपने मरे हुए रिश्तेदारों की आवाज़ सुनाई देती थी। सबसे डरावना ट्विस्ट, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि पुलिस को जंगल के अंदर एक अंडरग्राउंड बंकर मिला और वहाँ जो मिला उसने सबको हिला दिया। दीवारों पर दर्जनों नाम लिखे थे उन सभी लोगों के जो पिछले 20 सालों में गायब हुए थे, और सबसे नीचे ताज़ा नाम लिखा था विवेक। लेकिन उसके नीचे एक और नया नाम लिखा था जो किसी ने अभी अभी लिखा था। नाम था अर्जन। तभी बंकर के बाहर से वही लालटेन की रोशनी दिखाई दी और कैमरा रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। आज तक अर्जन मिसिंग माना जाता है, लेकिन इंटरनेट पर कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उत्तराखंड के उस जंगल में रात के समय एक मास्क पहने आदमी को घूमते देखा है, जो लोगों को उनके नाम से बुलाता है। और सबसे डरावनी बात, 2025 में अपलोड हुई एक एनॉर्मस वीडियो में आखिरी 3 सेकंड के लिए एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं अभी भी यहीं हूँ। अगर तुम उस जंगल में होते और कोई तुम्हें तुम्हारी माँ की आवाज़ में बुलाता तो क्या तुम पीछे मुड़कर देखते? कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।